हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक। एंड इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शम्मी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी एसपी की बातों से। शम्मी ने आगे कहा, आपको क्या लग रहा है लड़की नाराज़ होकर घर छोड़ कर चली गई है, या उस बेवकूफ़ एएसआई की तरह आपको भी लग रहा है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है? बताइए। लड़की को गायब हुए आज 3 दिन हो गए हैं और आप बस फोटो सर्कुलेट करवा रहे हैं। एसपी ने कहा, देखिए मैडम, आपके फ्रस्ट्रेट होने से काम नहीं चलेगा, बात बिगड़ेगी बस। पुलिस आपके तरीके से नहीं, अपने रूल्स और रेगुलेशन से चलती है। शम्मी ने गुस्से में कहा, फक विद योर रूल्स एंड रेगुलेशंस। एसपी भी दमक कर बोला, डोंट क्रॉस योर लिमिट। लॉयर हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। लिमिट क्रॉस करोगे तो तुम यहाँ ऑफिस में नहीं टिकोगे। सर केवल अपने सीनियर्स के ऑफिस में एड़ियाँ ठोकते और सफाई देते फिरोगे। अशोक ने कहा, क्या कर रही हो शम्मी? गुस्से में क्या क्या बोल रहे हो? शांत हो जाओ, मुझे बात करने दो। कल तुम ही आए थे ना बात करने, कल ही बात क्यों नहीं कर ली? बात करने को कुछ बचा नहीं है। तुम्हें पता नहीं है युक्ति के साथ क्या हुआ? शी वॉज अब्डक्ट। अशोक ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? एसपी और अशोक एक साथ बोले, कैसे? शम्मी ने कहा, आप और आपके निकम्मे पुलिस ने थोड़ी बहुत भी छानबीन की होती तो आपको भी पता होता, पर आप यहाँ पर बैठकर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो। एसपी ने कहा, कैसे पता चला कि लड़की किडनैप हुई है? शम्मी ने कहा, आपको सुनाई कम देता है क्या? लगता है सुनाई कम ही देता है शायद। लड़की किडनैप नहीं, अबडक्ट हुई है। एसपी ने कहा, एक ही बात है। शम्मी ने कहा, एक बात कैसे है? किडनैपिंग होती तो किडनैपर्स पैसे मांगते। आज 3 दिन हो गए हैं, कोई फोन नहीं आया, और किडनैपिंग पैसे वालों की होती है। इस लड़की के पास कुछ नहीं है। आज पे आप एसपी ही है ना, इतना तो पता ही होगा आपको। या अपनी गलतियां छुपाने के लिए मुझसे बेकार की बहस कर रहे हैं? और मेरे पास आपके साथ बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे मामलों में टाइम कीमती होता है। एसपी ने कहा, आपको जो कुछ पता है बताइए, मैं देखता हूँ। शम्मी ने कहा, क्या करेंगे आप, पहले ये बताइए। एसपी ने कहा, बिना सिचुएशन जाने मैं कैसे बता सकता हूँ। शम्मी ने खुद पर काबू रखते हुए भी कह दिया कि एक काम करो, जस्ट फक योरसेल्फ। चलो अशोक, एसपी साहब बहुत ज़रूरी काम करने जा रहे हैं। पीछे एसपी धमकाता रह गया, पर शम्मी ने जैसे उसे सुना ही नहीं। कुछ दूर आने पर अशोक ने शम्मी की गाड़ी को साइड लगाने का इशारा किया। शम्मी ने गाड़ी रोककर उतरी। अशोक गुस्से से बोला, क्या तरीका है ये? वो एसपी है, अगर उसने तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो क्या करोगी? युक्ति को ढूंढने की जगह हम दूसरे लफड़े में फंस जाएंगे। शम्मी ने कहा, देखा जाएगा। वो गाली देकर कहा कि वो एक केस तो ढंग से सॉल्व कर नहीं पा रहा है, मेरे खिलाफ एक्शन क्या लेगा? बहुत देखे ऐसे पुलिस वाले और एसपी। अशोक ने कहा, क्या करना है और तुम्हें कैसे पता चला? किसी को हायर किया है क्या? हाँ, सैनिक को। मुझे इन पुलिस वालों का पता है, इन्हें कुछ करना तो है नहीं, बस बैठे बैठे अपनी। शम्मी ने वाक्य दोहरा छोड़ दिया। अशोक ने कहा, शम्मी काम डाउन, मुझे पता है तुम परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, पर इस तरह से बिहेव करोगी तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और बढ़ेगी। अपना दिमाग शांत रखो प्लीज़। अब बताओ क्या पता चला है? शम्मी ने कहा, परसों रात को युक्ति जिस ऑटो से निकली थी, सैनी इस ऑटो वाले से मिला था। उसने इतना ही बताया कि उसका ऑटो रास्ते में खराब हो गया था, उसने युक्ति को वहीं उतार दिया, आगे उसे कुछ नहीं पता। अशोक ने कहा, मतलब युक्ति का कुछ नहीं पता चला, और जो तुम कह रही थी बस अंदाजा था? शम्मी ने कहा, सैनी का अंदाजा है, मेरा नहीं। वो कह रहा था ऑटो वाले को मार पड़ी है, उसका मुंह सूजा हुआ है, उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब उससे पूछा कि उसकी हालत कैसे हुई तो बोला उसका कल एक्सीडेंट हो गया, जबकि ऑटो बिल्कुल ठीक है। सैनी ने आसपास पूछताछ की तो पता चला उसकी ये हालत
पिछले 3 दिन से है, जिस दिन से युक्ति गायब हुई है। और उसने जिस एरिया में बताया है वहाँ से जल्दी ऑटो नहीं मिलता। यहाँ पर कुछ तो झोल है। सैनी ने कहा है वो आसपास में कुछ पता करने की कोशिश कर रहा है। कोई आदमी या कोई वीडियो फुटेज हाथ लगी तो बताएगा। उस ऑटो वाले से अगर पूछताछ की जाए तो कुछ पता चल सकता है। इसमें पुलिस की हेल्प लगेगी। तुम्हारी पहचान में है कोई? अशोक ने कहा, जो था उसे तो तुम गालियां बकाई हो, तो क्या करती? मुझे गुस्सा आ रहा था, उसकी बातें तुमने सुनी नहीं? पता नहीं कैसे एसपी बन गया, सिपाही बनने लायक भी नहीं है वो। और उसे एसआई का ट्रांसफर भी अभी होना था, एसआई छुट्टी पर गया है। अशोक ने कहा, तुम्हारे गुस्से की वजह से काम खराब हुआ है। तुम वहाँ शांत दिमाग से सोचते तो सारा मामला स्मूथली हैंडल हो जाता। अब प्लीज अपना दिमाग सही करो। अशोक भी थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारे पापा हेल्प कर सकते हैं क्या? तो शम्मी ने कहा, नहीं, उन्हें पता चला तो कहीं वो मेरे लिए और प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। तुम मत पहुंच जाना उनके पास। मेरे पापा हेल्प नहीं करेंगे बल्कि मेरा फायदा उठाएंगे। पता है, मुझे समझ में आया कि कैसे पापा और खन्ना में दोस्ती हुई होगी। इंसान अपने जैसे के साथ ही दोस्ती करता है। अशोक ने कई बार बात तो करके देखो, शायद हेल्प कर दे। मुझे नहीं लेनी उनसे कोई हेल्प, बस तुम मत पहुंच जाना उनके पास। तुम ऑफिस जाओ, मैं देखती हूँ क्या करना है। शम्मी ने सैनी को फोन मिलाया। फोन रिसीव होते ही शम्मी ने पूछा, कुछ पता चला? नहीं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ऐसा कोई नहीं मिला जिसने कुछ देखा हो। उम्मीद बस एक जगह से थी, उस पर। उस घर में भी अभी कोई नहीं है। पता चला है वो लोग कहीं बाहर रहते हैं। उन लोगों से कांटेक्ट करने का तरीका नहीं मिल रहा है, जिससे भी पूछो मना कर देता है। और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि वहाँ से वीडियो फुटेज मिलेगी भी या नहीं। उस ऑटो वाले से कुछ पता चला? शम्मी ने कहा, नहीं। सैनी ने कहा, तो पता करवाइए, हमारे पास वही एक सोर्स है, कहीं वो भी गायब ना हो जाए। पुलिस क्या कर रही है? वही जो हमेशा करती है, कुछ नहीं। जब सांप निकल जाएगा तब लकीर पीटेगी। सैनी ने कहा, मैडम, ये केस बिना पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के नहीं सुलझेगा। सिरा हमारे हाथ से निकल गया ना तो केस उलझता चला जाएगा। बाकी मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। शम्मी ने कहा, ठीक है, जैसे कुछ पता चले बताना। फोन काट कर शम्मी उधेड़-बुन में पड़ गई थी कि क्या करे, किससे हेल्प मांगे, क्योंकि लोग तो बहुत थे पर इतनी पावर किसी में नहीं थी जो एसपी पर प्रेशर बना सके। और किसी पॉलिटिशियन तक तो उसकी पहुंच नहीं थी। उसने कभी कोशिश ही नहीं की। वो तो ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखती थी। पर अब उसे समझ आ रहा था कि पापा क्यों कहते थे कि हर तरह के इंसान तक पहुंच होनी चाहिए। जाने कब कौन कहाँ काम आ जाए। उनकी बात ना सुनने का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। शम्मी पापा से मदद नहीं लेना चाहती थी और उनके सिवा कोई और नजर नहीं आ रहा था सिवाय नैना के पापा के। वो प्रोसिक्यूटर थे, उसकी हेल्प कर सकते थे, पर नैना की वजह से शम्मी झिझक रही थी। पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। शम्मी प्रोसिक्यूटर के ऑफिस पहुंची तो पता चला कि वो किसी जज से मिलने गए। पता नहीं कब तक लौटे। वहां पर रुकना बेकार था। असिस्टेंट ने शम्मी को ये जरूर बता दिया था कि आज वो क्लब जाएंगे। वहां पर आज किसी ने पार्टी थ्रो की थी, तो वहीं पर उनसे मिलने शम्मी ने अपनी गाड़ी में आकर बैठी तो सोचने लगी कि कहाँ जाए। अभी तो शाम होने में कई घंटे थे। उसने अपने आप को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। युक्ति के बारे में सोच सोच कर उसका दिल डूबा जा रहा था और अंदर से टूट रही थी। और ये टूटना, बिखरना और हताशा इतनी ज्यादा था कि शम्मी की आंखों में आंसू उतर आए थे। वो खुद को कोस रही थी कि सब मेरी वजह से, उस दिन पीने की वजह से हुए। नशे में बहुत उल्टा सीधा कहा, उसे छोड़कर जाने को कह दिया।
अब वो जाने कहाँ चली गई है, कुछ पता नहीं, जाने किस हाल में हो गई, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, पता नहीं कुछ खाया भी होगा, पता नहीं वो सेफ है या दरिंदों के हाथ ना पड़ गई हो। कहाँ हो युक्ति, प्लीज जहाँ भी हो वापस आ जाओ। गॉड क्या करूं, भगवान प्लीज हेल्प करो मेरी, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ। उस दिन उसे कॉलेज लेने चली गई होती तो ये सब ना होता। मैं भी तो मन में ही वो पाल बैठी थी, उस रात उसे प्लस लेने क्यों नहीं गई। मेरी वजह से हुआ है ये सब। मैं जिम्मेदार हूँ। शम्मी ने गाड़ी के स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा तो हॉर्न दब गया और शम्मी चौंक गई। कुछ देर सीट पर पीछे से टिकाए बैठी रही। रोते रोते जब आंसू सूख गए, मन भर गया तो गाड़ी स्टार्ट की और क्लब आ गई। अभी 5 नहीं बजे थे। गाड़ी पार्क कर पहले मुंह धोया। आईने में नजर पड़ी तो देखा आंखें लाल थी और सूज भी गई थी। क्लब में आकर बैठी और चाय का ऑर्डर दिया। सर में तेज दर्द था। चाय आई, चाय पी, तब तक आधा घंटा गुजर गया था, पर सिर अभी भी बन ना रहा था। वो उठकर वापस गाड़ी में आई, पेन किलर ढूंढने लगी। टैबलेट लेकर गाड़ी से उतरी तो सामने घोष बाबू से सामना हो गया। दोनों बाप बेटे की नजरें मिली। फिर शम्मी उन्हें इग्नोर करके अंदर आ गई। फिर कॉफी का ऑर्डर किया, दवाई खाई। कॉफी आई तो वेटर से पार्टी और नैना के पापा के बारे में पूछा। उस जैसे ही वो आया इन्फॉर्म करने को कहा और कॉफी का सिप लेने लगी। घोष बाबू शम्मी को ही देख रहे थे। वही वेटर उनसे ऑर्डर लेने गया तो उन्होंने उससे पूछा कि शम्मी क्या कह रही थी। साथ ही 100 का नोट दिया तो वेटर ने सब बता दिया। घोष बाबू ने ऑर्डर दिया और बोले, मेरा ऑर्डर उसी टेबल पर लाना, और उठकर शम्मी के टेबल पर जा बैठे। बैठते हुए घोष बाबू बोले, कैसी हो? शक्ल से तो लग रहा है ठीक नहीं हो, लगता है रोई हो, शायद सर भी दर्द हो रहा है। शम्मी ने कहा, जो भी हो आपसे मतलब। शम्मी उठकर खड़ी हो गई। घोष बाबू बोले, हम दोनों एक दूसरे से चाहे कितने भी नाराज हो, पर हमारे बीच बाप बेटी का रिश्ता है, इसलिए मतलब तो है, बैठ जाओ। शम्मी ने कहा, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैंने उस दिन कहा था ना, आपका मेरा रास्ता अलग है, और ये रिश्ता आपने ही तोड़ा था। आपको मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला, तो क्यों आए आप मेरे पास? घोष बाबू ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? यही जानने आया हूँ, बता दो चला जाऊंगा। शम्मी ने कहा, अच्छा, अचानक से मेरी इतनी फिक्र? घोष बाबू ने कहा, बाप हूँ, अपनी इकलौती औलाद की फिक्र नहीं होगी? शम्मी ने कहा, बड़ी जल्दी समझ आई आपको ये बात, मुझे डिसऑन करने के बाद? घोष बाबू ने शम्मी को देखा और कहा, नीचे बैठो शम्मी, मुझे बताओ क्या हुआ है, नीचे बैठो, तो देखते हैं आगे क्या होगा। शम्मी घोष बाबू से कुछ कहेगी कि नहीं, और अगर कहेगी तो घोष बाबू हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, या घोष बाबू उसका कोई फायदा उठाएंगे, कोई शर्त रखेंगे, क्या करेंगे, ये तो कल या परसों के पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।